नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आज सामने आ रहे हैं और तमाम एग्जिट पोल कहीं ना कहीं यहां पर धराशायी होते दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से ये इलेक्शन कमीशन की साइट पर जो लाइव अपडेट है इन चुनाव नतीजों की वो देखने को मिल रही है और इसके मुताबिक अगर बात की जाए तो फिलहाल जो इलेक्शन कमीशन के रुझान हैं इन नतीजों को लेकर वो सामने आए हैं और आप देख सकते हैं कि यहां पर जो है 50 सीटों के रुझान जो हैं वो सामने आ चुके हैं, जिसमें से बड़ी खबर यह है कि 25 सीटों पर बीजेपी जो है वो लीड कर रही है हरियाणा में और वहीं पर आईएनसी यानी कांग्रेस जो है वो 23 सीटों पर लीड कर रही है। इसके अलावा आईएनएलटी 1 सीट और अदर्स के खाते में भी 1 सीट जहां पर वो लीड कर रही है 1 सीट पर। तो कुल मिलाकर ये नतीजा जो है काफी ज्यादा दिलचस्प माना जा रहा है और हरियाणा में किसकी बनेगी सरकार अभी भी सस्पेंस बरकरार है। लेकिन जिस तरीके से लगातार नतीजों में ये फेरबदल देखने को मिल रहा है, जो रुझान सामने आ रहे हैं और ये रुझान क्या नतीजों में तब्दील होंगे, ये भी कहीं ना कहीं बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। नायाब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री हैं, जिस तरीके से उन्होंने बार बार कहा है कि एग्जिट पोल के नतीजे कुछ भी हो लेकिन जो एक्चुअल नतीजे होंगे वो हमारे फेवर में ही होंगे, तो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल जो मैं आपको ये आंकड़े दिखा रही हूं ये इलेक्शन कमीशन की साइट पर हरियाणा के जो 90 विधानसभा सीटें हैं कुल, और उन 90 विधानसभा सीटों में 50 सीटों के ये रुझान हैं जो फिलहाल देखने को मिल रहे हैं और जहां पर बीजेपी फिलहाल लीड कर रही है, यानी 25 सीटें बीजेपी जिस पर लीड कर रही है, वहीं पर कांग्रेस इससे पीछे है। यहां पर हुड्डा की बात करें, दीपेंद्र हुड्डा की बात करें, राहुल गांधी जिस तरीके से चुनावी कैंपेन में उतरे थे, कई मुद्दे हरियाणा को लेकर उन्होंने उठाए थे, लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं जनता एक बार फिर से बीजेपी पर क्या भरोसा करेगी पूरी तरीके से, ये कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में यानी जब ये रुझान नतीजों में तब्दील होंगे देखना होगा कि क्या तीसरी बार जो मुख्यमंत्री क्या तीसरी बार बीजेपी जो है हरियाणा में सरकार बनाने में कामयाब होगी। हालांकि इससे भी कोई जो है बात से उन्होंने दरकिनार नहीं किया है कि जो जोड़ तोड़ की राजनीति हरियाणा में होती रही है, किस तरीके से अगर बहुमत का आंकड़ा बीजेपी के खाते में नहीं आता है तो क्या गठबंधन करके सरकार बनाई जाएगी, तो इस पर भी मुहर जो है वो मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी लगा चुके हैं कि इस पर भी विचार किया जाएगा। तो कुल मिलाकर ये आपके सामने नतीजे हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव के, जो रुझान सामने आ रहे हैं इलेक्शन कमीशन के वो फिलहाल आप देख रहे हैं, जहां पर ये आंकड़े जाहिर तौर पर बदल रहे हैं लगातार और आप देख सकते हैं कि यहां पर आंकड़े जो है वो बदल चुके हैं। बीजेपी अभी भी लीड कर रही है और यहां पर 30 सीटें ऐसी हैं हरियाणा की जहां पर बीजेपी जो है वो फिलहाल इन इलेक्शन कमीशन के नतीजों में इन रुझानों में लीड कर रही है। अभी भी कांग्रेस 2 सीट से पीछे है। इसके अलावा जो है आईएनएलटी और आईएनडी इसके खाते में एक जो कहीं ना कहीं सीट है वो फिलहाल आगे चल रही है। और अगर बात बीजेपी की जाए 30 सीटें हैं जहां पर लीड कर रही है, तो देख लेते हैं कि आखिर कौन सी वो सीटें हैं, क्योंकि जहां पर लगातार जबरदस्त चुनावी कैंपेन हमने बीजेपी की तरफ से हरियाणा में देखा है, तो जो सीटें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें जाहिर तौर पर मौलाना की सीट है 6 और साथ ही लड़वा यानी नायाब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के वो फिलहाल लीड कर रहे हैं। ये साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि नायाब सिंह सैनी जो है वो लीड कर रहे हैं और फिलहाल जो है अगर देखें तो यहाँ पर मुख्यमंत्री आगे चल रहे हैं। और बात अगर स्टेटस की जाए तो यहाँ पर कई राउंड की काउंटिंग अभी बाकी है। जिस तरीके से लगातार हम अलग अलग जो नतीजे देख रहे हैं अलग अलग टीवी चैनल्स पर, उस पर भी जाहिर तौर पर पूरी तरीके से भरोसा अभी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो एक्चुअल इलेक्शन कमीशन की साइट पर नतीजे हैं उसमें ये निकलकर सामने आ रहा है कि अगर 16 राउंड है तो सिर्फ 1 राउंड
राउंड की काउंटिंग हुई है, बाकी 15 राउंड अभी बाकी है। तो कितनी ज्यादा जो अभी मतगणना है वो कहीं ना कहीं बाकी है, तो नतीजे आने में जाहिर तौर पर वक्त लगेगा, लेकिन ये आंकड़े लगातार तेजी के साथ बदल रहे हैं। जो अब तक कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जलेबी बांट रहे थे, जो मिठाइयां बांट रहे थे, कहीं ना कहीं वो अब कहीं ना कहीं उन्हें निराशा हाथ लग सकती है, क्योंकि नतीजों में बड़ा फेरबदल जो है वो फिलहाल हरियाणा के इस चुनाव में कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल जो है, जैसा कि मैंने बताया कि लगातार हरियाणा के विधानसभा चुनाव का जो नतीजा सामने आ रहा है, जो इलेक्शन कमीशन के ये रुझान है, लगातार बड़ा जो कहीं ना कहीं फेरबदल है। क्योंकि फिलहाल हमने जो शुरुआती रुझान देखे थे, जो पोस्टल बैलेट का हमने रुझान देखे थे, वो एक तरफा कांग्रेस पार्टी के फेवर में थे, लेकिन फिलहाल जो आंकड़े लगातार तेजी के साथ बदल रहे हैं, उसमें बीजेपी के लिए बड़ी खुशखबरी है, उसमें मुख्यमंत्री नायब सैनी के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि लगातार इन नतीजों में बड़ा फेरबदल जो है वहां पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा कई सीटें हैं, फिर चाहे वो कैथल की सीट है, लीलाराम आगे हैं, तमाम असंध की सीट है, योगिंदर सिंह राणा आगे हैं। पानीपत रूरल की बात की जाए तो जाहिर तौर पर महिपाल ढांडा, उनका काफी ज्यादा वहां पर जो है कहीं ना कहीं वर्चस्व देखने को मिला था, वो अपनी सीट से आगे चल रहे हैं। और पानीपत सिटी से भी प्रमोद कुमार विज आगे हैं, यानी यहाँ पर दोनों सीट जो है वो बीजेपी के कैंडिडेट उस पर आगे चल रहे हैं। तो ये इलेक्शन कमीशन का लाइव अपडेट है जो मैं आपको फिलहाल बता रही हूँ हरियाणा के इस विधानसभा चुनाव को लेकर। इसराना हो, चाहे संविधान हो, जिंद हो, सवालका हो, ये तमाम सीटें हैं जहां पर बीजेपी फिलहाल आगे चल रही है। यानी कई ऐसे कांग्रेस के गढ़ भी होंगे जहां पर बीजेपी इस विधानसभा चुनाव में सेंध लगाने में कामयाब होगी। तो फिलहाल जो है, जैसा कि मैं बता रही हूं कि लगातार ये जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, ये जो रुझान सामने आ रहे हैं इलेक्शन कमीशन के, इसमें बड़ा बदलाव जो है वो फिलहाल देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जहां से आंकड़ा हमने शुरुआत करी थी 25 से, यहाँ पर 38 जो है ये आंकड़ा पहुंच चुका है। यानी 38 सीटें हरियाणा में विधानसभा की ऐसी हैं जहां पर बीजेपी लीड कर रही है, अच्छे मार्जिन से लीड कर रही है, और वहीं पर कांग्रेस पार्टी काफी पीछे खिसकती हुई नजर आ रही है। यानी 38 और 31 ये अंतर बड़ा है जाहिर तौर पर, और इस तरीके से लगातार ये आंकड़े बदल रहे हैं। जब मैं खबर कर रही हूं तो बहुमत के करीब करीब कहीं ना कहीं जो है बीजेपी पहुंचेगी, ये अभी अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि लगातार ये आंकड़े जिस तेजी से बदल रहे हैं वहां पर सत्ता बनाने में बीजेपी कामयाब होगी। तो आप देख रहे हैं कि किस तेजी के साथ ये आंकड़े बदल रहे हैं, और जाहिर तौर पर ये इलेक्शन कमीशन की साइट पर मैं आपको ये अपडेट लाइव दिखा रही हूं इस चुनाव को लेकर। लेकिन वहीं पर जो ग्राउंड रिपोर्ट है, जो जाहिर तौर पर तमाम अलग अलग टीवी चैनल्स की जो रिपोर्ट है, वो ये दावा कर रही है कि बीजेपी जो है पूर्ण बहुमत के साथ हरियाणा में सरकार बनाएगी, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बनेंगे, और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की जो जलेबी की फैक्ट्री है वो कहीं ना कहीं अब नहीं खुलने वाली है। ये जनता ने मोहर जो है वो हरियाणा में लगाई है। ये फिलहाल अपडेट जो है निकल कर सामने आ रहा है। एक बहुत बड़ा उलटफेर हरियाणा के इस चुनाव में फिलहाल जो कि बीजेपी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। लेकिन वही कांग्रेस पार्टी जो शुरुआत से ही, यानी सुबह से ही जश्न मनाने में जो है जुट गई थी, लेकिन अब वहां पर सन्नाटा पसरा हुआ उनके कार्यालय में नजर आ सकता है। जिस तरीके के ये आंकड़े फिलहाल सामने आ रहे हैं, ये लाइव अपडेट है इलेक्शन कमीशन की, जहां पर बीजेपी 38 अभी के आंकड़े हैं, और वहीं पर जो कांग्रेस है वो 31 सीट पर आगे चल रही है। तो देखना होगा कि ये जो आंकड़ा है किसके खाते में आने वाले वक्त में, यानी रिजल्ट तक कितना जाता है, और सत्ता पर क्या वाकई पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी जो है वो सरकार बनाएगी, ये कहीं ना कहीं देखना होगा। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।